नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का शारदा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग साइंस जिसमें बायोलॉजी का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। आज हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, वैसे सवाल को आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए क्या है, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 चैप्टर है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 जैव प्रक्रम है। इंपॉर्टेंट इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, एक मोटिवेशनल लाइन है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि कल मेरा आसान हो, सुखमय जीवन हो, तो आज आप लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तभी आपका जो भविष्य होगा, कल आने वाला जो कल होगा, वो आपका बेहतर होगा, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। तो आज आप लोग मेहनत अपने दम खम से कीजिए। आप लोगों के पास ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। देखिए चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसका हम लोग इम्पोर्टेंट जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या है? जीवों का वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम, और इसमें से भी आज हम लोग जैव प्रक्रम में भी 4 भाग में है। पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है। तो आज हम लोग पोषण का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग पोषण का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और हम ये भी जान लें कि पोषण किसे कहते हैं। वे विधि, पोषण का डेफिनेशन या परिभाषा देखिए, वे विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? जो स्वयं अपना भोजन, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषण कहते हैं। और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप कहते हैं और परपोषण को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और हम लोग बेसिक देखें और हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे और उस पर जो भी चर्चाएं होगी हम लोग विशेष चर्चा करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है CO2 से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी है डिक्टियोजोम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल से। जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रक्रिया होता है, तो उसमें क्या क्या भाग लेता है? जल का उपयोग होता है, मिनरल्स होता है और सूर्य की रोशनी होती है। तो जल जो लेता है प्रकाश संश्लेषण में, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो यहां से प्रकाश संश्लेषण होने के बाद क्या होता है कि H2 अलग हो जाता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन बाहर आता है। यही बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे? तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण के बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है। क्या बोलता है? ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है किसके, यानी कहें तो घेघा किस चीज के कमी से होता है? तो घेघा, ऑप्शन देखिए ए क्या है, चीनी की कमी से, ऑप्शन बी है आयोडीन के कमी से, ऑप्शन सी है रक्त के कमी से, ऑप्शन डी है मोटापा से। इसका सही आंसर होगा आयोडीन के कमी से। क्या होता है? आयोडीन के कमी से घेघा होता है। और चीनी के कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसिया। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है चीनी के कमी से। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, चीनी के कमी से। और आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। और क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? रक्त के कमी से कौन सा बीमारी? तो रक्त के कमी से बीमारी होता है, उसका नाम है एमोनिया। क्या होता है? एमोनिया। रक्त के कमी से एमोनिया बीमारी होता है।
हम लोग चर्चा करिए, चीनी से हाइपोग्लासिया, आयोडीन के कमी से घेगा, रक्त के कमी से एमोनिया। और इसका सही जो आंसर होगा, ग्वाटर अथवा घेगा जो पनपता है, वो ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन के कमी से। किसके कमी से? आयोडीन के कमी से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है, मतलब कूटपाद जो होता है वो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेरामीशियम, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा में ही कूटपाद पाया जाता है। अमीबा देखिए, जैसे ये देखिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। यदि ये अमीबा है, यदि ये अमीबा है तो इसका देखिए, कोई भी मान लीजिए इधर से भोजन जा रहा है, कूट वो क्या करता है कि कूटपाद के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है, मतलब पकड़ता है, पकड़ने का काम, कूटपाद का काम है भोजन को पकड़ने का। तो भोजन अंदर जाता है, ये कूटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ लेता है और ये भोजन अपना ग्रहण करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा अमीबा। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंड परीक्षण के लिए, क्या बोल रहा है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, उबाला जाता है। तो वही पूछ रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, उसे क्या होता है। ऑप्शन ए है मंड को घुलने के लिए, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल को घुलने के लिए, ऑप्शन सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से सही। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी के लिए। मंड परीक्षण के लिए पत्ती को आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में इसलिए उबाला जाता है ताकि मंड को घुलने के लिए और क्लोरोफिल को घुलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए उबाला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा जाता है, मतलब क्वेश्चन गलत है। स्लाइड में सर्वप्रथम कंपाउंड क्वेश्चन गलत है। सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने स्लाइड को देखा, मतलब कितना स्लाइड को देखा गया था, कितने एक्स पे। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, 5x पे, ऑप्शन बी है 10x पे, ऑप्शन सी है 25x पे, ऑप्शन डी है 45x पे। तो पहली बार जो सर्वप्रथम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो देखा गया था वो कितना पे, तो ऑप्शन नंबर बी 10x पे देखा गया था। किस पे? 10x पे। इसका आंसर सही होगा 10x पे पहली बार देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो ग्लूकोज का देखिए सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र यही होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। क्या बोल रहा है, दांत को जो साफ करते हैं वो जो दंतमंजन होता है, या फिर हम लोग गांव के भाषा में उसको पेस्ट बोलते हैं, तो वो किस, मतलब क्या प्रकृति रखता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। क्या होता है, वो जो पेस्ट होता है दांत को साफ करने के लिए, दांत मंजन प्राय क्या होता है कि क्षारीय होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सभी हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी, या इनमें से सभी। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। क्या होते हैं, स्वपोषी। जितने भी हरे पौधे हैं सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु है। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि कछुआ, ऑप्शन बी दिया है मछली, ऑप्शन सी दिया है शेर, ऑप्शन डी दिया है बकरी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केचुआ। केचुआ एक ऐसा जीव है जो क्या है, उभयलिंगी है। क्या है, उभयलिंगी है। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। कहीं पूछ देगा कि उभयलिंगी जंतु, तो वहां डायरेक्ट अगर यदि ऑप्शन में दिया होगा केचुआ, केचुआ क्या ऑप्शन में केचुआ, आप लोग सही करके आइएगा। केचुआ उभयलिंगी जंतु केचुआ, ऑप्शन में दिया हो तो केचुआ मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, बोल रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है। ऑप्शन ए स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी है जीभ द्वारा, ऑप्शन सी है कूटपाद द्वारा, ऑप्शन डी है मुंह के द्वारा। तो अमीबा पकड़ता है होगा भाई, यहाँ पकड़ता है होगा, एडिटर गलती किया है यहाँ पे। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद के द्वारा। कैसे करता है, अमीबा जो अपना भोजन होता है वो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी हम इससे पहले चर्चा किए थे कि आयोडीन के कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए घेघा। इसका सही आंसर क्या होगा, घेघा। घेघा रोग कैसे होता है, आयोडीन के कमी से। कैसे होता है, आयोडीन के कमी से। और मधुमेह इंसुलिन के कमी से। किसके कमी से, इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। किसके कमी से, इंसुलिन के कमी से। और स्कर्वी किसके कमी से होता है, विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और एड्स किसी के कमी से नहीं, लेकिन एड्स थोड़ा जटिल बीमारी है, मतलब दूसरे के संपर्क में आने से होता है। तो आप लोग को बता दिए स्कर्वी विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी विटामिन सी के कमी से स्कर्वी। और मधुमेह जो रोग होता है वो मधुमेह इंसुलिन के कमी से। किसके कमी से, इंसुलिन के कमी से। मधुमेह इंसुलिन के कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से, और घेघा आयोडीन के कमी से। अब उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। आप लोग ध्यान दीजिए कि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके उपस्थिति के कारण पत्ती का जो रंग होता है या फिर पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। इसका सही आंसर आप लोग मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती या पौधों का रंग हरा होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे या पत्ती का रंग हरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। बोल रहा है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है तंत्रिका, ऑप्शन सी है मुख, ऑप्शन डी है स्पर्शक। तो इसका सही आंसर होगा, हाइड्रा जो होता है उसमें स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक। क्या होगा, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए है C2H5OH, जो क्या है, एल्कोहल का है। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का है। और ऑप्शन बी है C6H6O6। तो इसको हम लोग अभी छोड़ दे रहे हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं, C6H12O6। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए C6H6, ये क्या है, बेंजीन का है। किसका है, बेंजीन का है। बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। किसका सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र। किसका, ग्लूकोज का सूत्र। मतलब ग्लूकोज का जो सूत्र होगा वो होगा C6H12O6। बेंजीन का C6H6, किसका, बेंजीन का। और C2H5OH एल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बोल रहा है अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है कि अंतःग्रहण होता है कि सर्वाहारी होता है कि स्वपोषी होता है। तो अमीबा में जो अधिकांशतः पोषण होता है वो क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। क्या होता है, अंतःग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःग्रहण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतःग्रहण। इसका सही आंसर क्या होगा, अंतःग्रहण। क्या होगा, अंतःग्रहण। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या। ऑप्शन ए है कवकों में, ऑप्शन बी जंतुओं में, ऑप्शन सी हरे पौधों में, ऑप्शन डी परजीवियों में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधों में। हरे पौधा ही मतलब एक वो है, जीव है जो कि क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है। हरे पौधा के अलावा किसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य मतलब वो जो काम जो है वो क्या है, हम लोग को ऑक्सीजन देना, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल कहाँ होता है, तो हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दांत के सबसे ऊपरी परत है। क्या बोल रहा है, दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है। ऑप्शन ए है डेंटाइन, ऑप्शन बी है इनामेल, ऑप्शन सी है अस्थि, ऑप्शन डी है क्वाइन। तो इसका सही आंसर होगा दांत का जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, इनामेल है। क्या है, इनामेल है। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल है। सही आंसर इनामेल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या बोल रहा है, मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग क्या है। क्या है, तो देखिए ऑप्शन है अमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है ग्रास नली, ऑप्शन सी है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्या होगा इसका जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, आहार नाल का एक ऐसा भाग है जो सबसे लंबा है। क्या, तो छोटी आंत। इसकी लंबाई कितना होगा, लगभग 7 मीटर। कितना, लगभग 7 मीटर। लगभग क्या होता है, 7 मीटर का होता है। क्या, तो छोटी आंत। छोटी आंत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में। देखिए ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या होता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई, तो ऑप्शन ए है पर्णहरित, सॉरी पूर्णहरित होना चाहिए यहाँ पे, पूर्णहरित। ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, तो ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए स्वपोषी पोषण क्या कौन है, तो पौधा है। पौधा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या चाहिए, तो पूर्णहरित चाहिए, मतलब कहें तो क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो पूर्णहरित आवश्यक है, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से तीनों जो वो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। तो ये तीनों जो है क्या है, आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि न्यूक्लियस शब्द का किनके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस जो शब्द है ये किनके द्वारा दी गई, तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है पलाड, ऑप्शन सी है विचार्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए बोल रहा है कि पौधा में जो भोजन होता है वो किस रूप में जमा होता है, यानी किस रूप में पौधा में भोजन जमा होता है। इसका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है
फैटी एसिड। तो पौधा में जो भोजन जो जमा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में पौधा में भोजन जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी स्टार्च हो जाएगा। पौधा में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी, ऑप्शन बी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी है साइटोजेनेटिक्स, ऑप्शन डी है उत्तक विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है, कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में जो है दिया जो गया है इनमें से ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है वसा का पाचन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, ऑप्शन सी है प्रोटीन का पाचन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का पाचन। क्या है? प्रोटीन का पाचन। किनका काम है? ट्रिप्सिन एंजाइम से जो होता है वो प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुख गुहा में, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? क्या बोल रहे हैं? मुख गुहा में आहार का भोजन जो होता है उसका कौन सा भाग है जो मुख गुहा में ही पाचन हो जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो होता है वो मुख गुहा में ही हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो दिया गया है इसमें स्वपोषी कौन है? तो ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है कीट, ऑप्शन डी है अमीबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा पौधा। ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी करने का मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, स्वयं यानी खुद बनाता हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मछली भी दूसरे पे निर्भर रहता है, कीट भी दूसरे पे निर्भर रहता है, डी अमीबा ये भी दूसरे पे निर्भर रहता है। एक हरा पौधा ही जो कि अपना भोजन जो है अपना स्वयं बनाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि जीवन का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? ऑप्शन ए है अणु की गति, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है संघ, ऑप्शन डी है समन्वय। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर बी होगा इसका आंसर कि जीवन का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? वो क्या है कि वो वृद्धि है। हम लोग के जीवन का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वृद्धि की, वृद्धि होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, देखते हैं स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है ऑप्शन ए है पौधों में, ऑप्शन बी है कवक में, ऑप्शन सी है कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोक्रियोटिक्स में, और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों का। एक पौधा और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्रियोटिक्स भी जो होता है वो स्वपोषी पोषण के अंदर अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि ग्रहणी भाग है। क्या बोल रहा है? ग्रहणी भाग है किसका? ऑप्शन ए है बड़ी आंत का, ऑप्शन बी छोटी आंत का, ऑप्शन सी मुख गुहा का, ऑप्शन डी अमाशय का। इसका सही आंसर होगा ग्रहणी जो भाग है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? क्या बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो वसा पे कार्य क्रिया करता है, अपना इफेक्ट जो दिखाता है वो वसा पे दिखाता है। तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है इमाइलेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है
जो वसा पे अपना क्रिया करता है। तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। क्या? लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका? तो वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन हिमालयज करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? ऑप्शन ए है दिन में, ऑप्शन बी है रात में, ऑप्शन सी है दिन और रात दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिन में। कब होता है? दिन में। कंफ्यूजन है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में। प्रकाश संश्लेषण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिन में। यदि मिस्टेक हो तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। हमें लग रहा है कि ऑप्शन ए नंबर दिन में होगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मृत जीवी का उदाहरण है। क्या बोल रहा है कि मृत जीवी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है गोबर छत्ता, ऑप्शन सी है अरहुल, ऑप्शन डी है अमरबेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या? मृत जीवी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण का स्थान है। क्या बोल रहा है कि पौधा जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो क्या है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये कैसा वो जगह है जहां क्या होता है? पौधा में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या बोल रहे हैं? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है उपचयन, ऑप्शन डी है विस्थापन। इसका सही आंसर होगा भोजन का जो पचना है वो अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। इसका सही आंसर मार दीजिएगा सीधे ऑप्शन नंबर सी, 32। कितना होता है? एक वयस्क जो एक एडल्ट जो लड़का या लड़की होता है, मतलब एडल्ट मनुष्य जो होता है उसमें क्या होता है कि 32 दांत होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है पूछ रहा है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा हरा। क्या होगा? हरा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्या बोल रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन ए है मृत जीवी, ऑप्शन बी है समभोजी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत जीवी। क्या होता है? कवक में मृत जीवी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए हम लोग चलते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? क्या बोल रहा है? पीत जो रस है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है। एक ऑप्शन दिया है ए नंबर यकृत, ऑप्शन बी दिया है मुख गुहा, ऑप्शन सी दिया है अमाशय, ऑप्शन डी है छोटी आंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत से पीत रस स्रावित होता है। किससे? यकृत से। इसी को हम लोग यकृत, हाँ, यकृत से क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, यकृत से पीतरस स्रावित होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 है कि गोबर छत्ता है क्या है? एक मृत जीवी, बी एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। यहाँ गोबर छत्ता जो है वो क्या है? एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक मृत जीवी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से
कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या बोल रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है किण्वन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है प्रकाश का संश्लेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन। क्या होता है? किण्वन होता है दूध से दही बनने में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दांत का कठोरतम भाग है। क्या बोल रहे हैं? दांत का जो कठोरतम भाग है वो क्या है? ऑप्शन है डेंटाइन, ऑप्शन बी है इनामेल, ऑप्शन सी है मज्जा गुहा, ऑप्शन डी है केनाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनामेल। आप लोग को अभी तक क्लास यदि अच्छा लग रहा हो तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो ऑप्शन ए दिया है हरा, ऑप्शन बी दिया है नीला, ऑप्शन सी दिया है पीला, ऑप्शन डी दिया है लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल। लाल रंग का जो किरण होगा, प्रकाश का किरण, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर लाल सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किससे होगा यहाँ पे? क्या होगा? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो इसका ऑप्शन है क्यूटिकल, ऑप्शन बी है गार्ड कोशिका से, ऑप्शन सी है वात रंध्रों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गार्ड कोशिका से। क्या होता है कि रंध्र का जो छिद्र होता है वो गार्ड कोशिका से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। किससे? गार्ड कोशिका से। इसका सही आंसर क्या होगा? गार्ड कोशिका। रंध्र का छिद्र किससे घिरा होता है? गार्ड कोशिका से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की जो उपस्थिति यानी एबिलिटी की जो जांच करते हैं किस विलयन का उपयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आयोडीन का। क्या करते हैं? आयोडीन का उपयोग करते हैं हम लोग स्टार्च की उपस्थिति को जांच के लिए। किस चीज के लिए? स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारक पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी है प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्या करता है कि प्रकाश के गुण पे भी मतलब निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पे भी निर्भर करता है। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, परिशोषिका हिस्सा है। क्या बोल रहे हैं? परिशोषिका जो हिस्सा है वो किसका है? ऑप्शन ए है आहार नाल का, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी है संवहन तंत्र का, ऑप्शन सी है डी है जनन तंत्र का। तो परिशोषिका जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आहार नाल का भाग है, हिस्सा है। क्या है? आहार नाल का हिस्सा है परिशोषिका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? रंध्र जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जड़ों पर, ऑप्शन बी है पत्तियों पर, ऑप्शन सी है तना पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रंध्र जो है वो मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? तो
पत्तियों पर। कहाँ? पत्तियों पर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है? ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। ऑप्शन बी बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रना में। ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रना में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रना में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। क्या बोल रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है क्या? ऑप्शन ए है गोबर छत्ता। ऑप्शन बी है बायोफिल्म। ऑप्शन सी है अमरबेल। ऑप्शन डी है चीड़। इसका सही आंसर होगा परजीवी पौधा का जो एक उदाहरण है वो है अमरबेल। क्या है? अमरबेल एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्रमोकुचन गति पाई जाती है। क्या बोल रहा है? क्रमोकुचन गति पाई जाती है। ऑप्शन ए है कोलन में। ऑप्शन बी है ग्रास नली में। ऑप्शन सी है अग्नाशय में। ऑप्शन डी है छोटी आंत में। तो क्रमोकुचन का जो गति होता है वो कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ? तो छोटी आंत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। छोटी आंत में क्रमोकुचन की गति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है अवशोषण अवरुद्ध करना। ऑप्शन बी है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना। ऑप्शन सी है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। क्षुद्रांत्र का में स्थित रसांकुर का जो कार्य होता है वो होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग है। क्या बोल रहा है कि मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो क्या है? ऑप्शन ए है ग्रास नली। ऑप्शन बी है ग्रसनी। ऑप्शन सी है ग्रहणी। ऑप्शन डी है अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी जो है एक मुख गुहा का पिछला भाग है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दिया है कि पूर्ण हरित। ऑप्शन बी दिया है CO2। ऑप्शन सी दिया है जल। ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है वो क्या है? जल है। क्या है? जल है। जल जो है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। पेप्टिक पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ऑप्शन ए है कम भोजन खाने से। ऑप्शन बी सामान्य भोजन खाने से। ऑप्शन सी लंबे समय तक भूखे रहने पे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक भूखे रहने पे। देखिए पेप्टिक अल्सर जो होता है वो लंबे समय तक जब आप कुछ खाना नहीं खाइएगा, भूखे रहिएगा, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है कि आप पेप्टिक अल्सर के शिकार हो सकते हैं। लंबे क्यों होता है देखिए बताते हैं। अमाशय में क्या होता है कि HCl रिलीज होता है। HCl स्रावित होता है अमाशय से। तो वहां पे HCl भोजन से मिलके HCl क्या भोजन और HCl दोनों मिलता है तो क्या होता है? अम्लीय भोजन आगे के लिए प्रोसेस में डालता है। जब भोजन ही नहीं की जगह तो वो HCl तो स्रावित हो रहा है। वही HCl जब अंदर में जब उसका जो अमाशय का जो भाग है कुछ मतलब जो क्या कर सकते हैं अंदर का जो कुछ पार्ट होगा उस पे जब मतलब HCl यानी अम्लीय जो वो लिक्विड होता है वो जब जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि पेप्टिक अल्सर एक बीमारी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन मनुष्य का आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? क्या बोल रहे हैं? निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए है अपेंडिक्स। ऑप्शन बी है कोलन। ऑप्शन सी है सिक्कम। ऑप्शन डी है रेक्टस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपेंडिक्स। क्या है? एक मनुष्य के आहार नाल का एक अवशोषी अंग है
जिसका कि कोई उपयोग ही नहीं है। अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। शाकाहारी जीवों में एक छोटी आंत की लंबाई होती है। क्या बोल रहा है? शाकाहारी जीवों में एक छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ए है छोटी, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी अधिक लंबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शाकाहारी जो जीव होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई औरों के मुकाबले अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा अधिक लंबी। क्या होगा? अधिक लंबी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से जो पचा हुआ भोजन है उस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है काइम, ऑप्शन बी है चाइल्ड, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है काइलोमा काइलोमाइक्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड। क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन होता है उसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं। ऑप्शन 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि मछली का श्वसनांग है। ऑप्शन ए है ट्रेकिया, ऑप्शन बी है गिल्स, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है फेफड़ा। मछली का जो श्वसनांग है वो क्या है? गिल्स। किससे सांस लेता है मछली? गिल्स की सहायता से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए है वायव्य, ऑप्शन बी है अवायव्य, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायव्य। वायव्य श्वसन से जो है ना सबसे अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वो क्या होता है? वायव्य श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है किण्वन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है यीस्ट में, ऑप्शन सी है हाइड्रा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन जो क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया वो ईस्ट में पाई जाती है। किसमें? ईस्ट में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को हम जो जैव प्रक्रम का जो पोषण एक जैव प्रक्रम का ही भाग जो था, आप लोग को पहले ही बताए थे कि जैव प्रक्रम का 4 भाग है। पोषण, श्वसन और वहन और क्या है? उत्सर्जन। तो आपको तो हम पोषण का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो 60 क्वेश्चन हम आपके सामने रखे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। ठीक, आप लोग इससे ही अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।